हेलो बच्चे। आज हम एक बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टेड चैप्टर और टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है एड्स। एक टॉपिक है डिजीज का जिसका नाम है एड्स। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी तरह से फैलते हैं। कई माध्यम है जिससे एक दूसरे से टच होते हैं। तो सबसे पहले देखिए एड्स है क्या। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह। यानी कि एड्स एक अकेला रोग नहीं बल्कि कई के सारे रोगों का समूह है। इस सिंड्रोम का अर्थ होता है रोगों का समूह। और जनरली हम जानते हैं कि एड्स जो होते हैं ये होते हैं HIV के कारण। HIV इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि एड्स एक वायरस जनित रोग है। क्या है? एड्स एक वायरस जनित रोग है। किनके कारण होते हैं? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होते हैं। शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि एड्स होते हैं किनके कारण? HIV के कारण होते हैं। और एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जब आया था तो एक महामारी के रूप में आया था। एड्स को सबसे पहले WHO के अनुसार, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी रोग को सबसे पहले बताता है। WHO के अनुसार यहाँ बताता है कि 1981 ईस्वी में सबसे पहला एड्स का मरीज देखा गया था। एड्स का मरीज सबसे पहला देखा गया था 1981 ईस्वी में। सबसे पहला मरीज था एड्स का, जो कहा था? तो अफ्रीका में एक शहर है, अफ्रीका का एक शहर जिसका नाम है कांगो की राजधानी किसांस में सबसे पहले फैला एड्स 1981 ईस्वी में देखा गया। यहाँ जिसे हुआ है सबसे पहला एड्स जो हुआ यह एक स्त्री को हुआ था, लेडीज को। वो क्या थी? सेक्स वर्कर थी। स्त्री जो थी सेक्स वर्कर थी। सबसे पहला एड्स हुआ था 1981 ईस्वी में WHO के अनुसार। अफ्रीका में हुआ, शिकागो में। यहाँ किनको हुआ था? एक सेक्स वर्कर लेडीज थी जिसको सबसे पहले एड्स हुआ। इसके बाद कहता है कि इसके मात्र 6 सालों के बाद, यानी कि 1987 ईस्वी में पूरे वर्ल्ड में 135 केस थे एड्स का। पूरे वर्ल्ड में 135 केस थे 1987 ईस्वी में। बट कुछ ही समय के बाद, यानी कि काफी टाइमों के बाद 2006 में यहाँ पे 5,30,000 संक्रमण हो चुके थे एड्स का। 5,30,000 संक्रमण हो चुके थे एड्स का। अब ये काफी भयावह तरीके से फैल रहे थे। और सबसे पहले हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर कहीं हुआ था एड्स तो तमिलनाडु में हुआ था। हिंदुस्तान में सबसे पहले तमिलनाडु में हुआ था एड्स, और विश्व में सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। विश्व में सबसे पहले जहां हुआ था एड्स 1981 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद कहता है कि 5,30,000 के पास 2006 ईस्वी में इसका ग्राफ आया था, जो इतने परसेंटेज थे, इतने संक्रमण थे। ठीक इसी तरह से HIV जब काफी भयावह हुआ, यानी कि एड्स जो है कि HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस जब काफी भयावह हुआ तो इस पर रिसर्च हुई। और काफी ज्यादा रिसर्च होने के बाद यहाँ एक डॉक्टर थी, जो लेडी डॉक्टर सुनीति सोलामन ने इस पर रिसर्च किया और इसके रिसर्च के बारे में बताया। और उन्होंने बताया कि HIV जो यहाँ HIV है ये ह्यूमन ब्लड में क्या होते हैं कि 10 से 90 दिनों में अपना असर दिखा देते हैं, पूर्ण तरीका से ही फैल जाते हैं। कितने दिनों में? तो 10 से 90 दिनों में ब्लड जो होते हैं HIV पूरी तरीका से फैल जाते हैं। यहाँ पे जो HIV होते हैं ये 10 से 90 दिनों में पूरी तरह से ह्यूमन ब्लड में फैल जाते हैं। और जब 10 से 90 दिनों में पूरी तरह से फैल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो नॉर्मल इंसान होता है जिनमें HIV का प्रभाव होता है वो काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और सबसे बड़ी बात है, आपको कहीं पढ़े होंगे, जीके वगैरह में पढ़े होंगे कि CD4 सेल होते। इस CD4 सेल क्या है? इस CD4 सेल जो है
कहता है कि HIV जो होते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं CD4 सेल को। CD4 सेल एक प्रकार का सेल है, एक प्रकार का ब्लड का सेल है, यानी कि ब्लड सेल है CD4, जिसे आम बोलचाल में T4 के नाम से जानते हैं, T कोशिका के नाम से जानते हैं, T सेल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले HIV इसे प्रभावित करता है, और जितना ज्यादा इसे प्रभावित करेगा CD4 को, उतना ही आसानी से ब्लड में अपना प्रभाव को दिखा पाता है, और 10 से 90 दिनों के बाद यह प्रभावित कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे होते कैसे हैं, जब एक नॉर्मल इंसान जिसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, उसे एड्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं, वर्कर को सबसे पहले हुआ था। तो सेक्स वर्कर एक अजीब सा नाम है। सेक्स वर्कर, यहाँ वर्कर का मतलब होता है काम और सेक्स का मतलब होता है सेक्स, यानी कि सेक्स से रिलेटेड जो कार्य करते हैं उसे सेक्स वर्कर कहते हैं। यहाँ पे जितने हम लोग मतलब कोई फंक्शन होते हैं, पूजा होते हैं, तो वहां पे सेक्स वर्कर, यहाँ कुछ लोग आते हैं जो बाईजी वगैरह को हम लोग बुलाते हैं, ये भी कभी कभी सेक्स वर्कर का काम करते हैं। तो जब हम अनियमित रूप से या अनैतिक रूप से एक दूसरे से सेक्सुअल टर्म को फॉलो करते हैं, सेक्स करते हैं, अनियमित शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब यहाँ पे HIV उत्पन्न होते हैं। HIV जो है इतने खतरनाक वायरस हैं कि इन्हें एक लैब में एक टेम्परेचर पे जलाया गया था, उतने टेम्परेचर पर जितना टेम्परेचर पर 22 टन कोयले की आग को रखा जा सकता है। जितने टेम्परेचर पर 22 टन कोयले की आग को रखा जा सकता है, उसके अनुसार जब प्रयोग किया गया था उतना टेम्परेचर दिया गया जितना 22 टन कोयले की आग को जलाया जाए, 22 टन कोयले को जलाया जाए, उतने में यह नष्ट नहीं हो पाया HIV। अब जो है कि बातें होती है कि जब एड्स से ग्रसित इंसान की डेथ होती है तो क्या करना चाहिए, उन्हें जलाना चाहिए, दफनाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ 22 टन की कोयले की आग में जब ये नष्ट नहीं होता, तो इसे सीधी बात है कि जलाना नहीं चाहिए इस इंसान को जो इससे ग्रसित है, क्योंकि जब इसे हम एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जला देंगे तो इनके जितने भी वायरस है वायुमंडल में फैल जाएंगे, और जो नॉर्मल इंसान होंगे वायुमंडल में जैसे ही फैलेंगे तो जो नॉर्मल इंसान होंगे उनके शरीर में आसानी से फैल सकता है। तो एक आम इंसान के लाइफ में आ सकते हैं सेक्स करने से। जब अनियमित सेक्स करेंगे तो HIV उत्पन्न होगा, और HIV उत्पन्न होने से एड्स उत्पन्न होगा। अब कहता है कि एड्स एक प्रकार की जो भयावह बीमारियां हैं, जब यह काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर चुका था, तब यहाँ पर एक सर्वे हुई थी WHO के अनुसार, जिसने बताया था 1988 में बताया था कि एड्स से लड़ चुके, एड्स अब 9 के बराबर संक्रमण है। वो डेट था 1 दिसंबर 1988 में, और यह घोषणा हुई थी WHO की तरफ से। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि एड्स का कोई इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अभी एड्स का इलाज नहीं है। बस इस पर केवल कंट्रोल किया जा सकता है, परहेज किया जा सकता है, बट एड्स का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ 1 दिसंबर 1988 को घोषणा किया गया था, और ठीक अभी भी हम लोग 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाते थे? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। अब कहता है कि जब एक संक्रमित व्यक्ति, एग्जाम्पल ले लेके ये है जो संक्रमित व्यक्ति है, एड्स से संक्रमित है, तो ये जब संक्रमित व्यक्ति है तो यहां से दूसरे इंसान में कई की विधियों से फैलेगा। इनके कपड़ा का प्रयोग करने से फैलेगा, इनका जूठा खाने से फैलेगा। अब लोगों का कहना होता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, प्यार वगैरह नहीं बढ़ता, जूठा खाने से रोग बढ़ता है। इसके बाद आता है कि कपड़ा से होगा, उनके साथ रहने से होगा, अगर वो जिस ब्लेड से अपना दाढ़ी का शेविंग करा चुके हैं, जिस ब्लेड से वो दाढ़ी को शेव करा चुके हैं, और उसी ब्लेड का अगर हम इस्तेमाल करें दाढ़ी को शेविंग कराने में, तो बहुत ऐसे चीजें हो सकते हैं जिससे संक्रमण फैल सकते हैं। तो ऐसे कई लोग प्रभावित कर सकता है, तो यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। अब बातें आती है कि एड्स जब ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं तो एक कैसे उत्पन्न होती है, इसे ठीक करने का कोई उपाय है? तो जैसे कि अब बातें हम बता चुके आपको कि सेक्स नहीं, अनियमित सेक्स नहीं करना चाहिए। अब इनसे आपको कंट्रोल करने के उपाय हैं। तो जब भी आप किसी इंसान से, अजनबी से अगर संबंध बनाते हैं, सेक्सुअल टर्म को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कंडोम का प्रयोग करें। इससे आपको सेक्स न होने की संभावना है। किसी भी इंसान का जूठा न खाएं, किसी भी इंसान का कपड़ा का इस्तेमाल न करें। और ये जो है कि HIV काफी भयावह के रूप में जब आई थी, लगभग 1980 के दशक में, तो यह काफी प्रभावित हुए थे। और आपको फिर से एक बार हम कंफर्म कर दें कि एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी
सिंड्रोम होता है या किन के कारण होते हैं, तो HIV के कारण होते हैं। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस होते हैं, कहीं कहीं ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो वायरस पड़े होंगे। यह सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, इसके बाद भारत के तमिलनाडु में हुआ था। सबसे पहले जिस इंसान को हुआ था वह एक सेक्स वर्कर थी। और आपको बता दें कि WHO के अनुसार 1981 ईस्वी में सबसे पहला केस आया था। इसके बाद 1986 ईस्वी में पूरे देश में मात्र 135 केस थे। इसके बाद 2006 ईस्वी में 5,30,00,000 के पास केस थे। और इतनी जब है कि अब सबसे बड़ी बातें हैं कि जितने भी प्रकार के हमारे पास बीमारियां आ रहे हैं उन सब का वैक्सीन आ रहे हैं, दवा आ रहे हैं, लेकिन एड्स एक ऐसा बीमारी है जिसका ना तो दवा है न ही वैक्सीन है। इस पर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है।